नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 10 सितंबर 2023 दिन रविवार और जैसे कि आप जानते हैं प्रत्येक रविवार को हम जो है भास्कर वालों का फैमिली क्विज खेलते हैं, जो कि दैनिक भास्कर वालों का है, जिसमें 10 भाग्यशाली विजेता चुने जाते हैं जिनको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और 2100 रुपये का उसका 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिलता है आप सभी को, जो भी 10 भाग्यशाली विजेता होते हैं उनको। तो इस क्विज़ का जो है आपको उत्तर दिन में 7 बजे से 12 बजे के बीच में ही देना है, इससे पहले और इसके बाद में नहीं देना है, भले ही आपको वीडियो कभी भी मिले। बाकी ये थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में रहेगा और इसका शॉर्ट वीडियो जो कि केवल 1 मिनट का होता है, जिनको केवल आंसर चाहिए तो चैनल पर शॉर्ट्स में उनको शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, तो वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी नए हैं उनको बता रहा हूँ। बाकी आपका नाम, आपका जेंडर पुरुष महिला, आपकी आयु जो आधार कार्ड पे हो, आपका राज्य, और जब राज्य चुनेंगे तो जो शहर होगा आपका वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, उसमें से आपको एक चुनना है। पहले से खेल रहे हैं उनको केवल मोबाइल नंबर डालना होता है। और पहला प्रश्न है इसमें कि माइथोलॉजी से जुड़ा है। पहला ही प्रश्न कि इनमें से किसे तथागत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस हैं ए महावीर जी, बी बुद्ध जी, सी वाल्मीकि जी या डी उपाली जी। तो ऑप्शन डी के बारे में मैं नहीं जानता हूँ और ये जो हैं इनको भगवान बुद्ध भी बोलते हैं और यही हैं, क्योंकि तथागत मीन्स होता है, तथा मीन्स तथ्य अर्थात सत्य या सच्चाई, और आगत मीन्स अवगत कराने वाला या सचेत कराने वाला या आगाह करना या आगाह करवाने वाला। तो अर्थात तथ्य के साथ सच्चाई से अवगत कराने वाले बुद्ध हैं, इसलिए इन्हें जो है तथागत बुद्ध बोले जाते हैं, या बुद्ध को तथागत बोला जाता है या इन्हें तथागत बुद्ध बोला जाता है, क्योंकि ये जो खुद से स्वयं से अनुभव करते थे वो ही बोलते थे और इसलिए इन्हें इस नाम से संबोधित किया जाता है, भगवान बुद्ध को। बचपन में बहुत पर्यायवाची हमने पढ़े थे, तो जब कोई शब्द नहीं आता था तो उसका पर्यायवाची हम करते थे या संधि विच्छेद करते थे, उससे जो है सरल हो जाता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन बी होगा, भगवान बुद्ध। दूसरा प्रश्न है ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना किसने की थी। ए एनी बेसेंट, ये बीसेंट लिखा है यहाँ पर, जबकि है बेसेंट है, ये गलत लिखा हुआ है, खैर कोई नहीं। एच.एस. आल्कट ऑप्शन बी है। सी है जॉर्ज फ्यूरस्टीन, सी है एलन वाट। तो ये भी सिंपल है बहुत प्रश्न। एनी बेसेंट ने की थी। लाल बाल पाल 3 की जो तिकड़ी थी उसमें से जो एक हैं बाल गंगाधर तिलक जी, तो उनके साथ मिलकर इन्होंने किया था ये। और कई सारे जो हैं उस समय आंदोलन चल रहे थे, जैसे होम रूल आंदोलन थे और एक था आयरिश होम रूल आंदोलन, तो वैसे ही था ये भारतीय होम रूल आंदोलन, मींस इंडियन होम रूल मूवमेंट। ये जो है 1916 से 1918 तक चला था और बाद में जो है 1920 में इस भारतीय होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया था, स्वराज्य सभा। तो इसलिए ये एनी बेसेंट होगा। एनी बेसेंट जी ने बाल गंगाधर तिलक जी के साथ मिलकर 1916 में इसको किया था, जो कि 2 वर्षों तक चला था और फिर 1920 में इसका नाम परिवर्तन करके स्वराज्य सभा कर दिया गया था। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा है सिटी ऑफ जॉय के लेखक इनमें से कौन है। डोमिनिक लॉपियर, बी आर जोसेफ, सी लैरी कॉलिंस या डी जेवियर मोरो। पिछले प्रश्न की जो बात हो रही थी उसमें उस समय अंग्रेज़ों का राज था हमारे भारत पर, इसलिए उसको जो है ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। अब जो है फिर भारत जब आज़ाद हुआ तो इसलिए वहाँ से ब्रिटिश हटा दिया गया, पर इंडिया अभी भी है। तो अभी जैसे आप सुन रहे होंगे या स्टडी करते होंगे, उसमें आ रहा है कि इंडिया का नाम बदल के भारत किया जाए। तो भारत होना ही चाहिए, क्योंकि भारत ही है हमारा। जो पहले अंग्रेज़ों का था वो था ब्रिटिश इंडिया, अंग्रेज़ गए मीन्स ब्रिटिश गए तो रह गया इंडिया। अब जब भारत है तो भारत ही होना चाहिए ना, तो उसमें गलत क्या है। तो इसलिए ये बात आजकल चर्चा बहुत हो रही है। और सिटी ऑफ जॉय की बात हो रही थी, तो इसके लेखक जो हैं वो
आई थिंक इस नाम से मूवी भी बनी थी। ये जो है 1985 का एक नॉवल है 1985 का, जिसको डोमिनिक लापियर ने लिखा है, या लेपिएरे, डोमिनिक लापियर या डोमिनिक लेपिएरे, एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चाहे कहीं लापियर लिखा दिखाई दे चाहे लेपियर आए तो यही है। 1985 का एक ही नॉवल है जिसको इन्होंने लिखा था, और बाद में 1992 में 1992 में इसी पर ही एक मूवी बनी थी जिसको बनाया था रोलैंड जॉफ ने या रोलैंड जॉफे ने 1992 में। और ये जो उपन्यास था, इसके बाद कलकत्ता को जो उपनाम दिया गया था वो था खुशी का शहर, प्रसन्नता का शहर, या सिटी ऑफ जॉय, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो कलकत्ता को नाम दिया था, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें जो है मेन हावड़ा का क्षेत्र दिखाया गया था, और ये जो मूवी बनी तो इसी नाम से, उसमें 1992 में उसमें हमारे बॉलीवुड के ओम पुरी जी जो हैं, जो अब नहीं है हमारे बीच में, वो भी थे। हॉलीवुड मूवी में भी हमारे भारतीय आते हैं, अभी भी आ रहे हैं और पहले से भी आ रहे हैं, तो ये हॉलीवुड मूवी है वैसे। चौथा प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस इसमें से किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 17 सितंबर, बी 16 सितंबर, सी 21 सितंबर, या डी 11 सितंबर। तो बहुत सिंपल है ये भी। अमेज़ॉन का कोई जो हम लोग खेलते हैं, मैं आपको खिलाता हूँ, तो उसमें ये वाला प्रश्न हमने खेला था, अभी वहाँ पर स्पेशल हो जाया है ओजोन डे का। वीकली जो क्विज़ आता है उसमें, वीक स्पेशल में जो क्विज़ आते हैं ना, नहीं उसमें ओजोन डे क्विज़ आया है, तो उसमें ये वाला हमने खेला था। तो ये ऑप्शन बी होगा 16 सितंबर, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, यूएन जनरल असेंबली के नाम से जिसको जानते हैं, यूएनजीएस, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये घोषित किया गया था कि 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाएगा। वैसे जो इसका नाम है वो है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, मीन्स बचाना। प्रिजर्वेशन मीन्स जैसे फूड प्रोडक्ट्स में पड़े होते हैं ना प्रिजर्वेटिव, जो लंबे समय तक उसको ठीक रखते हैं, ख़राब होने से बचाते हैं, तो प्रिवेंशन। तो इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर मीन्स ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसी को हम जो है ओजोन डे के नाम से जानते हैं। सिंपल जो नाम है वो है ओजोन डे। जो हमारी ओजोन परत है, जो सूर्य देव से जो हानिकारक खतरनाक जो यूवी रेस निकलती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस, उससे बचाने के लिए भगवानों ने एक ओजोन परत बनाई है। ओजोन की जो लेयर होती है ना वो, तो उसमें जो इतने वो लग रही हैं फैक्ट्रियाँ, पॉल्यूशन हो रहा है, उससे जो है ओजोन लेयर में अलग अलग केमिकल से छेद हो गया था। तो उसको भरने के लिए, जिससे मानवता की रक्षा हो सके, वो सुरक्षित रह सके, इसलिए इसको किया था इन्होंने 1994 में, और 16 सितंबर से ये मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस या वर्ल्ड ओजोन डे। पांचवा अंतिम प्रश्न है आज का, इसका बुक्सा टाइगर रिजर्व इनमें से किस प्रदेश में स्थित है? बुक्सा हो या बक्सा हो तो आप एक ही मानिएगा। और ये जो है उत्तरी हमारे भारत के उत्तरी साइड में है, उत्तरी पश्चिम बंगाल में है, और ऑप्शन ए होगा, क्योंकि हर राज्य के जो हैं 4 भाग होते हैं ना, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे ही पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी पश्चिम बंगाल है वहाँ पर ही है। और इसमें कई सारे हैं, जिसमें एशियाई सुनहरी बिल्ली आपसे कोई पूछे तो वो भी यहीं पर है, एशियाई सुनहरी बिल्ली, सोने जैसी जो होती है वो। और भारतीय तेंदुआ है, एक क्लाउडेड तेंदुआ होता है, सांभर हिरण है, गौर होता है एक पशु, एक एशियाई हाथी होते हैं वो। और यहाँ पर लगभग जो है 284 284 पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 284 या एवब, 284 कम से कम है, उससे अधिक भी हैं, वो घटती बढ़ती रहती हैं, तो वो यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये जो है लगभग 760 किलोमीटर में फैला हुआ है, 760, और मील में बात करें तो 290 वर्ग मील, 290 वर्ग मील। और उड़ीसा में जो है, आई थिंक उड़ीसा के टाइगर रिजर्व की
ये जो है टाइगर रिजर्व भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, बाघ का भी है और जीव जंतु जो मैंने बताए इसलिए वो भी है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में आई थिंक के 2 हैं, एक है सिम्पलीपाल और दूसरा है सतकोशिया। सतकोशिया, सिम्पलीपाल और सतकोशिया, ये आई थिंक 2 हैं उड़ीसा में। और असम में शायद 4 हैं, एक है ओरांग, एक है मानस, एक है नामेरी और एक है काजीरंगा। ओरांग, मानस, नामेरी और काजीरंगा, ये 4 हैं असम में। और मणिपुर में शायद एक ही है, शिरुई, जिसका नाम है शिरुई, SHIRUI, ये जो है मणिपुर में है। तो यहाँ बुक्सा की या बक्सा की बात हो रही थी, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में है। अब जो है एक बार टैली कर लेते हैं। पहले का होगा ऑप्शन बी भगवान बुद्ध, दूसरे का ऑप्शन ए एनी बेसेंट, तीसरे का सी तीसरे का ए डोमिनिक लापियर या लैपियर, चौथे का ऑप्शन बी 16 सितंबर और पाँचवें का ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। गैस करता हूँ मैं, ठीक होने चाहिए। सबमिट पर टच कर रहा हूँ, यदि सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं। सबमिट पर टच कर दिया है, बधाई मैसेज मिल गया। वेल डन शर्मा जी, मीन्स आपको मैंने सभी प्रश्नों के उचित उत्तर, सही जवाब, करेक्ट आंसर दिए हैं, तभी ये बधाई मैसेज मिलता है, नहीं तो नहीं। तो ये था आज 10 सितंबर 2023 दिन रविवार का दैनिक भास्कर वालों का भास्कर फैमिली क्विज, जिसको आपको केवल 7 से 12 के बीच में खेलना है। उससे पहले बाद में खेलेंगे तो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और जो पिछले सप्ताह के विजेताओं की लिस्ट है आज दिन में मेरे पास आएगी, तो इमेज कम्युनिटी में मैं डाल दूँगा या वीडियो के माध्यम से आपको बता दूँगा। बाकी पिछले विजेताओं के नाम की जानकारी आपको नहीं हो तो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसमें सभी पिछले विजेता भी आपको मिल जाएंगे। बाकी आज टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़पेपर आता है इंग्लिश वाला, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का क्रॉसवर्ड पजल क्विज आता है, जिसको खेल के 15 विजेता 5-5 हज़ार के वाउचर जीत सकते हैं। अब वो प्रोडक्ट वाउचर होता है, गिफ्ट वाउचर या कैश वाउचर, वो नहीं मेरे को मालूम, पर वो आप जीत सकते हैं। तो वो खेलना चाहें तो 4 से 5 घंटे लगते हैं आपको सॉल्व करने में। तो वो न्यूज़पेपर में खेल के आपको इमेज खींच के ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। तो वो क्विज़ आप खेलना चाहें तो वो खेल सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया वाला वो रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहेगा, यानी कि आज 10 सितंबर को रात में 12 बजे तक आपको उसको ऑनलाइन सबमिट कर देना है। और एक और क्विज़ आता है इनक्विजिटिव नाम से, वो उसको आपको ऑनलाइन खेल के ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। तो जैसा भी संभव होगा उसका शॉर्ट वीडियो या वीडियो मैं आपको दिन में अपलोड कर दूंगा, तो आप चैनल पर जो है शॉर्ट्स में या वीडियो में चेक कर लीजिएगा, तो नोटिफिकेशन कई बार नहीं जाते हैं, तो इसलिए आप जो है बीच में चेक कर लीजिएगा। शाम को 5-6 बजे तक आपको मिल जाएगा, या उसके बाद भी, क्योंकि वो भी रात में 12 बजे तक लाइव रहता है, तो आप कभी भी खेल सकते हैं। तो बीच में जो है चेक कर लीजिएगा शॉर्ट्स और उसमें दोनों में। तो ये थी बात आज 10 सितंबर 2023 दिन रविवार के दैनिक भास्कर वालों के भास्कर फैमिली क्विज की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा और आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। साथ ही जिनको पहले से मालूम था उनका रिवीजन हो गया होगा। बाकी इस जीके से जो है आपकी सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी हो सकती है, और जो है आप यदि KBC की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के लिए भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और कोई इसके वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे और जीके की तैयारी के लिए। साथ ही जहाँ से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से भी करते रहिए। अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते मित्रों, आपका दिन और जीवन शुभ हो।